वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स की इस क्लास में। इंटरमीडिएट में जो एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आज मैं आपको निश्चित रूप से एक नंबर जरूर दिला के रहूँगा। बोर्ड परीक्षा में आपका ये एक नंबर तो नहीं छूटने वाला है। मैं 4 एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हूँ, इसकी हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे, साथ साथ समझेंगे कि क्या क्या इसमें कंडीशन है, क्या क्या लिमिटेशन है, सारी चीज़ें। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं जो समीकरण शब्द होता है इक्वेशन इक्वल से बना है। इक्वल कैसी चीज़ है, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा, 2 पक्ष होंगे इसके और दोनों के बीच में इक्वल का निशान होगा। ठीक है, तो इसको तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, जनरल समीकरण में क्या होता है, जैसे 2x + 5y = 4 हो गया, x² + 3x - 4/3 = 0 हो गया। इस तरह से तमाम जो है वेरिएबल्स होंगे आपके कई, या फिर इस तरह से होंगे, तो उसमें क्या होगा, इक्वलिटी का निशान लगा होगा, इक्वल होगा। एक लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट होगा, एक राइट हैंड साइड में पार्ट होगा। कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो ये तो आपके जनरल इक्वेशन है, सामान्य जो समीकरण होते हैं वे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण में क्या क्या होता है ये समझिए आप। अवकल समीकरण में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 2 पक्ष होते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देखिए बराबर का निशान लगा है, लेफ्ट में ये पूरा लिखा हुआ है और राइट में क्या लिखा हुआ है, =0। लेफ्ट में देखिए आपके पास है और राइट में =0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में इक्वलिटी का अगर निशान लगा हो, जैसे यहाँ पे इक्वल का निशान लगा है, ठीक है, तो अगर 2 पक्ष हो उसके, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और साथ साथ में क्या हो, x हो, y हो, सिंगल डेरिवेटिव हो या डबल डेरिवेटिव हो, ठीक है, या 3 बार अवकलन हुआ हो किसी का, किसी फंक्शन का, इस तरह से, तो हम कहते हैं इन सब का जो सम्मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए, 2 पक्ष होने चाहिए। इधर भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, इधर भी ना भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन 2 पक्ष होने चाहिए। साथ साथ में आपका कम से कम एक बार अवकलन जरूर हुआ हो, उसके साथ x और y यानी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जुड़े हों, 2 पक्ष हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग अवकल समीकरण। ठीक है, अब अवकल समीकरण हमने जान लिया है अगर, तो अवकल समीकरण में क्या होता है, मेन कम से कम आपका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy/dx, d2y/dx² यानी 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन है तो 4 बार अगर अवकलन है तो क्या हो जाएगा, d⁴y/dx⁴ हो जाएगा। ये 4 टाइम डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दिखाई पड़ जाए, उसके पीछे x वगैरह लगा हो या y लगा हो, फिर इक्वल लगा के उधर भी कुछ लिखा हो ऐसे करके, या फिर हो सकता है कि dy/dx उधर ना हो, कम से कम एक बार अवकलन जरूर आपके पूरे समीकरण में दिखना चाहिए, और साथ साथ में बराबरी का निशान दिखना चाहिए, इक्वलिटी का निशान दिखना चाहिए, तभी इक्वेशन कहा जाएगा उसको, क्योंकि इक्वेशन इक्वल शब्द से बना है ना, इक्वल वर्ड से जो है ये बना हुआ है। तो आइए हम लोग ऑर्डर और डिग्री यानी घात हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी में डिग्री को क्या बोलते हैं, कोटि, दोनों को सीखते हैं बढ़िया से। तो आइए, जैसे मैंने बताया घात क्या है, किसी भी अवकल समीकरण की घात क्या होती है, उस इक्वेशन को पूरा ढंग से देख लीजिए। अधिकतम बार अगर अवकलन हुआ है, कितनी अधिकतम बार अवकलन हुआ है, खास बात, कितनी अधिकतम बार, कितनी अधिकतम बार अवकलन हुआ है, पूरे समीकरण में देखना है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, अगर एक बार अवकलन दिखाई पड़ गया तो ऑर्डर क्या होगा इसकी, 1 होगी, घात 1 होगी। अगर 2 बार अवकलन दिखाई पड़ गया तो घात कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3 बार अवकलन पूरे समीकरण में कहीं भी दिखाई पड़ गया मैक्सिमम, तो क्या होगा, तो आपकी घात हो जाएगी 3। अब आप समझ चुके होंगे, जितनी अधिकतम बार, मैक्सिमम टाइम, कहीं पर भी दोनों साइड में देखना है, लेफ्ट और राइट में, जितनी मैक्सिमम बार अगर अवकलन हुआ है तो हम कहेंगे उसका ऑर्डर उतना ही है। ठीक है, जैसे मेरे पास इस एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ y है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हो, 3 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है,
यहाँ अवकलन मान लीजिए y लिखा हुआ इक्वल टू 0 लगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके दो पक्ष हैं, साथ साथ में dy या सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ भी अगर अंदर दिखाई पड़ रहा है तो वो अवकल समीकरण ही है। अब उसकी घात कैसे पता करेंगे, जो मैंने यहाँ लिख दिया आपको बता दिया। घात का मतलब होता है उस समीकरण में देखो जो सबसे अधिकतम बार अवकलन हुआ है वही हम लोग उसको उसी नंबर को जो है घात बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास देखिए यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, इससे भी अधिक बार कहाँ अवकलन हुआ है, यहाँ अवकलन हुआ है, 3 बार अवकलन हुआ है। तो मान के चलिए ऑर्डर कितना होगा इसका, 3 ऑर्डर का। ये 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखते हैं सारे टर्म में देखिए सबसे अधिकतम बार अवकलन देखना। यहाँ तो एक बार अवकलन हुआ है dy/dx है, यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ कितनी बार हुआ है, 4 बार। तो हमारे पास घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस इक्वेशन को जरा देखिए, इसमें लग रहा है dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx दिख रहा है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव 2 बार अवकलन हुआ है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ अगर हम चेक करें तो यहाँ देखिए dy/dx एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ अंदर देखिए ब्रैकेट में 2 बार अवकलन हुआ है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हम देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जितनी अधिकतम बार वाला जो घात होगा, जितनी अधिकतम बार अवकलन हुआ है, जितनी अधिकतम बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, वही हम जो है उसको ऑर्डर में दिखाएंगे, वही नंबर। 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो 3 ऑर्डर होगा, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो 2 ऑर्डर होगा, 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है कहीं भी पूरे टर्म में तो 1 ऑर्डर होगा। लेकिन उन सब में हमें क्या देखना, जो मैक्सिमम वाला देखना है हमको, हमेशा मैक्सिमम टाइम कितना डिफरेंशिएट, सबसे बड़ा अवकलन हमको देखना है, ठीक है। तो बड़ा अवकलन देखोगे, जितना उसका यहाँ पे दिखाई पड़ जाए 3 बार हुआ है मैक्सिमम वाला, तो 3 लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ हमने 2 को नहीं लिया है, देखिए क्योंकि 2 से बड़ा यहाँ मौजूद है 3, इसलिए हमने 3 घात माना है इसकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ dy/dx है, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव है, लेकिन इससे भी बड़ा डेरिवेटिव हमारे इस इक्वेशन में मौजूद है, कौन है, 4। तो 4 बार अवकलन हुआ है, तो हमने इसका ऑर्डर 4 लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख रही आप dy/dx एक बार अवकलन, यहाँ भी एक ही बार, यहाँ 2 बार है तो मैंने 2 बार लिया, मैक्सिमम वाला हमें तलाशना है। यहाँ पर भी अंदर देखिए d2y/dx² लिया है, तो 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो घात तो आपकी डिफाइंड है, घात तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि सबसे बड़ी जो घात दिखाई पड़ेगी, मतलब कि अवकलन की, वही हमारी घात हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर जितनी अधिकतम बार अवकलन हो, 1 बार तो 1 घात, 2 बार तो 2, 3 बार 3, ये सिंपल तरीका, घात निकालना एकदम इजी है। लेकिन जो डिग्री निकालना है ना, इसमें क्या होता है, डिग्री में सबसे पहले घात निकाल लेंगे, ठीक है। घात निकालने के बाद जो सबसे बड़ी घात होगी ना, सबसे बड़ी घात, उसी के ऊपर जो पावर बैठी रहेगी, यहाँ पे जो भी पावर होगी, जो भी नंबर लिखा रहेगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारी क्या होगी, कोटि होगी, ठीक है। क्या होगी, कोटि, यानी कि डिग्री होगी। जैसे आइए हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, यहाँ आपके पास सबसे बड़ी घात कौन सी है, यही वाली है, देखिए d3y/dx³, यही सबसे बड़ी घात है। इसी के ऊपर हमको पावर देखनी है कितनी है। अगर कुछ नहीं लिखा है ना, तो हम क्या मानते हैं, पावर 1, क्या मानते हैं, 1 पावर मानेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 1। मैंने बता दिया, जो सबसे अधिकतम बार अवकलित वाला भाग होगा, डिफरेंशिएट वाला भाग होगा, जिसको हमने ऑर्डर के रूप में डिफाइंड किया है, उसी ऑर्डर जो हमने ऑर्डर डिफाइंड किया है जिस अवकलन को लेकर, जिस dy/dx या सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, उसके ऊपर जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल स्पष्ट कर देगा आपको क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे पावर 8 दी है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर तो है नहीं, है dy/dx है। इससे बड़ी पावर यहाँ मौजूद है, इससे ज़्यादा अवकलन यहाँ हुआ है, ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ, इसके ऊपर 4 है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिकतम पावर वाला, हम सबसे अधिकतम डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही हमारी क्या करेगी, डिग्री को डिफाइन कर देगी। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे dy/dx ही है, 1 घात का है, ये 2 घात का है, ये 4 घात का है, तो इसके ऊपर कितनी पावर है ये हमारी डिग्री डिफाइन करेगी, ठीक है। मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ उसके ऊपर जो पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, इसको जरा देखिए। डिग्री में एक खास बात होती है, अगर डिग्री निकालना हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें एक खास बात क्या होती है, अगर कहीं पर भी e की पावर dy/dx दिख जाए, या log के अंदर dy/dx दिख जाए, या log के अंदर मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, कुछ भी, यानी अगर अवकलन यानी डेरिवेटिव e की पावर में हो, चाहे log के उसमें हो,
लॉग के अंदर हो या फिर साइन टैन कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके अंदर हो, dy बाई dx लिखा हो, चाहे सेकेंड डेरिवेटिव हो चाहे थर्ड डेरिवेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के अंदर अगर आपको dy बाई dx दिख गया, चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री के जितने फंक्शन हैं साथ साथ में एक्सपोनेंशियल के ऊपर, एक्सपोनेंट के ऊपर यहाँ पे e के पावर में दिख जाए, चाहे लॉग के अंदर फंसा हो dy बाई dx, चाहे सेकेंड डेरिवेटिव चाहे थर्ड डेरिवेटिव, कुछ भी अगर आपके लॉग में फंसा हो, साइन में फंसा हो, ई में फंसा हो, तो वहां पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, डिग्री हम निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर्डर तो आपका 2 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डिग्री आप सोचो कि जो हाईएस्ट पावर है 2 लिख दें तो गलत हो जाए, क्योंकि आप देखोगे एक टर्म ऐसा बैठा है जिसके अंदर dy बाई dx छिपा हुआ कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। ठीक है, साइन के अंदर अगर dy बाई dx जो मैंने वहां बताया है, साइन हो, कास हो, टैन हो, लॉग हो, उसके अंदर अगर कोई भी अगर आपको अवकलन दिख गया तो समझ लीजिए डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगी, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट। तो आपका अवकलन में इस तरह के अवकलनों में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। आइए इसके बाद में अगले तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल पावर में क्या है 3/2। अब देखिए सबसे बड़ी डेरिवेटिव यहाँ हमको दिख रही है कि d2y, इसी के ऊपर पावर देख लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। करना क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी घातांक में दोनों पक्षों में अगर आपको इस तरह से पावर दिख जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, 3/2 दिख जाए, 5/2 दिख जाए, 1/2 दिख जाए, तो सबसे पहले उस घात को आपको खत्म करना है। खत्म कैसे करेंगे ये समझिए आप, महत्वपूर्ण बात है, तभी हम डिग्री निकाल पाएंगे। तो खत्म कैसे करें, खत्म कैसे करें, जो उसके ऊपर फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको खत्म कैसे करें। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है और 1 प्लस dy बाई dx ये लिखा हुआ है, और ये बंद होके ऊपर 3/2 दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा है जहां पर भी आपको बटे में जो भी चीज दिख रहा हो, चाहे 2 दिख रहा हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, आप होल उतना ही कर दीजिएगा, दोनों साइड में वही ले लीजिएगा। जैसे 2 दिखाए तो पूरे का क्या ले लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। ठीक है, जो यहां लिख रहता है वही यहां पे पूरे में ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 5 होता तो मैं यहाँ होल 5 कर देता, 4 होता तो होल 4 कर देता। अगर नीचे बटे में 3 होता, यहाँ पे बटे में, ध्यान रखिएगा रेशियो, इसके डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे। 2 रहेगा तो यहाँ 2 बैठाएंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो हम चेंज कर रहे हैं वो तो करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये 2 क्या कर देगा, इसको हटा देगा, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। और यहाँ पे देखिए अब 3 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, नीचे का जो 2 है वो हट गया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब आप इजीली इसके बाद में ही आप डिग्री को फाइंड आउट करिएगा। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज फंसी है तब डिग्री नहीं फाइंड आउट करिएगा, ऑर्डर तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। जैसा कि मैं पहले ऑर्डर निकाल चुका हूं लेकिन डिग्री नहीं निकाला हूं। तो डिग्री निकालने का क्या तरीका है, जो 3/2 दिख रहा है, पहले इस 2 को हटाओ। 2 को हटाने का तरीका आप मैंने बता दिया, अगर 2 बैठा हो बटे में यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे 3 बैठा होता बटे में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते, होल क्यूब करते, यानी जो भी नंबर यहाँ बैठा होगा यहाँ होल स्क्वायर में या होल क्यूब या होल 4 या होल 5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डिग्री हम निकाल लेंगे। अब जब ये हमने कर दिया है, देखिए इसको कट कर दिया, यहाँ पे 2 बैठा रह गया, राइट, देखिए गौर से। तो अब हम इसकी डिग्री इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर होती है, जो संख्या होती है, वही हमारी डिग्री हो जाती है। तो हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से हम डिग्री और ऑर्डर बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ, छोटा सा ही है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है y प्लस dy बाई dx, y प्लस dy बाई dx की होल 1/5। अब आप देख लीजिए फ्रैक्शन में है, ऑर्डर तो इसको तुरंत ही निकाल लेंगे हम लोग। ऑर्डर तो क्लियर हो गया कि हाँ सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है, 2 ही है, तो 2 ऑर्डर। लेकिन जब डिग्री की कहानी आएगी, यानी घात निकालना होगा, ठीक है, सॉरी घात नहीं बोलेंगे, कोट ही बोलेंगे। अगर कोट ही निकालना होगा इसकी, तो क्या होगा, कोट निकालेंगे कैसे, हमने बता दिया, यहाँ 5 लिखा है ना, दिख रहा है, 1/5 लिखा है। तो क्या करें, दोनों पक्षों में क्या करेंगे,
होल 5 करेंगे, इधर भी होल 5 करेंगे, राइट। तो ये 5 इसका हट जाएगा। जब ये 5 हट जाएगा ना, तो हमारे पास जो बचा है उसको ध्यान दीजिए। मेरे पास अब इसके जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है यानी d2y/dx² है, इसमें जो हाईएस्ट जो डिफरेंशिएटिंग वैल्यू है, जहाँ पे हमने आपको ऑर्डर निकालना सिखाया है, उसकी ऊपर जो पावर बैठी है वही आपकी डिग्री हो जाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। यही डेफिनेशन भी है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस तरह से हम लोग डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे। निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने इसको समझा होगा तो आपका एक नंबर तो कतई छूटने वाला नहीं है। डिग्री और ऑर्डर इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।